हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम घनमूल के साधारण मेथड पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे घनमूल क्या होता है, घनमूल कब इसकी आवश्यकता होती है और इसके हम गुणनखंड मेथड पर चर्चा करेंगे। अगर आपको घनमूल निकालना आता है साधारण मेथड से, तो आप हमारा इसका सेकेंड पार्ट देखिए, जिसमें हमने ट्रिक मेथड को बताया है। आप किसी भी संख्या के घनमूल मात्र 2 सेकंड में आप निकाल पाएंगे ट्रिक मेथड से। तो फिलहाल मैं आपको समझा दूं घनमूल क्या है। घनमूल घन का ठीक विपरीत होता है। उसी प्रकार जैसा कि वर्ग का विपरीत वर्गमूल होता है, प्लस का विपरीत माइनस होता है, ठीक वैसा ही घनमूल भी घन का विपरीत है। तो चलिए देखते हैं इसकी आवश्यकता कब होती है। जैसे हमको कोई इक्वेशन दिया है x की घात 3 बराबर 8 है और हमें x का मान निकालना है। तो ऐसे स्थिति में हम x का मान निकालने के लिए ये घात 3 को पक्षांतर करते हैं। तो यही घात 3 जो घात 3 को हम घन कहते हैं, और इसी का जब हम पक्षांतर करते हैं तो वो घनमूल बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि घन का विपरीत क्या है, घनमूल। घन का जब हमने पक्षांतर किया तो विपरीत में क्या बना, घनमूल। अब हमको इस 8 का घनमूल निकालना है। तो देखिए 8 का घनमूल हम निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 8 2 से कट जाएगा, तो हमने 8 को 2 से कटाया, 4 आया। फिर ये 4 भी 2 से कट जाएगा तो हमारा 2 आया। फिर ये 2 से कट जाएगा, 1 आया। हम तब तक इसे कटाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। अब ये गुणनखंड को वापस में जब आप गुणा करोगे तो ये 8 ही प्राप्त होगा। तो देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, ये घनमूल का साइन होता है, इसे घनमूल को ऐसे ही दर्शाते हैं। अब हमने इसी 2 का गुणा कर देना है, 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए चूंकि ये घनमूल है और घनमूल में ये घात 3 होता है, इसलिए हमको 3 का जोड़ा बनाना है। वर्गमूल में हमने 2 का जोड़ा बनाया था और घनमूल में हमको 3 समान अंकों का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। ये 3 के एक जोड़े हमारे बन गए और इसी एक जोड़े से हमारे एक अंक जो है बाहर निकल जाता है और ये निकल के आ गया 2। तो इस प्रकार 8 का घनमूल क्या है, 2 है। 8 का घनमूल क्या है, 2। अब अगर इसी को मैंने कहा था, अगर ये उल्टा होता है, अगर मैं 2 का घन निकालूं तो ये 8 प्राप्त होगा। 2 का घन कहने का मतलब 2 की घात 3, और 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 2 ने 4, 4 दूनी 8। तो यही मैंने कहा घनमूल का उल्टा जो है घन है और घन का उल्टा घनमूल है। तो ये हमने साधारण अंकों को मैंने केवल समझाया कि घनमूल क्या होता है। अब हम कुछ बड़े अंकों से इसको समझते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे को घनमूल निकालना है इस अंक का 3375 का मुझे घनमूल निकालना है। तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा। हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा है। विभाज्यता का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे वहां लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। आप किसी भी संख्या को देखकर बता पाएंगे कि वह कौन से अंक से कटेगा। तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। इनको जोड़ने पर जो भी योग आ रहा है वो 3 से कट जाता है, इसलिए ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब ये भी 3 से कट जाएगा, तो फिर से 3 से हम कटाते हैं। 3 तिया 9, 2 शेष बच गया और ये हो गया 22, 3 सत्ते 21 और फिर से एक शेष बना, 3 पंचे 15। फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा 25, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। आप किसी भी संख्या को देखकर बता पाएंगे कि वो किससे कटेगा अगर आपने विभाज्यता का नियम सीखा है। तो देखिए यहाँ पर इसके 3 के एक जोड़े बन रहे हैं और इस 3 के एक जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, 3 गुणित 5, और 3 गुणित 5 का मान क्या होगा, 3 पंचे 15। तो 3375 का घनमूल, ये घनमूल क्या होगा, ये होगा 15। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, आपको कटाते जाना है
और 3 के जोड़े बनाना है। 1 2 3 के एक पेयर, फिर 1 2 3 के एक पेयर, उसमें से एक एक को आपको बाहर निकाल के गुणा करना है। तो आगे हम चलिए अगला नंबर देखते हैं 74,088। 74,088 का घनमूल हम निकालते हैं। इसके लिए ये 2 से कट जाएगा, इकाई में 8 है तो 2 तिया 6, 1 शेष बचा, 7 दूनी 14, 2 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इकाई में 4 है, फिर 2 से कट जाएगा तो इसके लिए 2 1 कम 2, फिर 1 शेष बचा, 2 8 16, फिर 1 शेष बचा, 2 5 10, ये 2 से 2 दूने 4, 2 दूने 4, फिर से इकाई में 2 है, 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूने 4, 1 शेष बचा, 4 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, इकाई में 1 है। अब 3 से देखते हैं, हाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 शेष बचा, 3 सत्ते 21, फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 9 तिया 27। अब हम देखते हैं, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 शेष बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका योग 3 4 7, 7 और 3 10, 10 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में 3 है, 6 से नहीं तो 7 से कट जाएगा, 7 से कटाते हैं, 7 से इसे हम कटाएंगे तो 7 चौक 28 और ये 9 सत्ते 63। अब फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से एक बार में 7 एकम 7। अब हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से 2 का बना, यहाँ से 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 7 का एक जोड़ा बन गया। 3 के पेयर बनाने हैं हमें, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 7, तो 7 ये 21 और 21 दूनी 42, इसका आंसर होगा 42। तो 74,088 का घनमूल होगा 42। इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी का पेयर नहीं बनता तो उसको जिसका पेयर नहीं बनता उसको घनमूल के अंदर ही हम रख देते। फिलहाल यहाँ पर सबके पेयर बन गए तो इसलिए ये सब चंगुल के बाहर है और इसका आंसर 42 होगा। तो इस प्रकार हमने जो है बेसिक मेथड को सीखा है। अगर आपको ट्रिक मेथड से 2 सेकंड में इसका आंसर चाहिए और वो भी बिना किसी गुणा भाग के, तो आप हमारा अगला पार्ट जरूर देखिएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार के ट्रिकी वीडियोस एवं एजुकेशन से संबंधित जानकारी तथा जॉब वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।